हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन का लिसिस होना, मतलब टूटना। लिसिस का मीन्स होता है टूटना। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रांच ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन है वो कैसे टूटता है और ग्लूकोज में उसका कन्वर्जन होता है। यहाँ हम बात करते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की साइट क्या है। तो अगर इसकी साइट की बात करें तो सेल में यह क्रिया साइटोसोल में होती है। और अगर टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो यह लीवर एंड मसल्स में यह क्रिया देखी जाती है। जब यह क्रिया लीवर में होती है तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन अगर यह क्रिया मसल्स में होती है तो जब एंड प्रोडक्ट बनता है तो उसका नाम होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसल्स में एक एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पाता। इसलिए मसल्स में क्या बनता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैसी होती है रिएक्शन, क्या प्रोसेस होती है। तो इस रिएक्शन को देखने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, क्योंकि हमें किस चीज़ का ब्रेक डाउन करना है? ग्लाइकोजन का ही ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पर हमारा प्रोटीन है ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन जो प्रोटीन है ये अपने साथ किसको जोड़कर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर क्या फॉर्म करता है? ग्लाइकोजन। तो मैं यहाँ पर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना दी हूँ। यहाँ पर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, और इस तरह से एक हमारा अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू एक लीनियर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, और इस तरह से हमारा ग्लाइकोजन का एक लीनियर फॉर्म बनता जाता है। फिर उसके बाद चूँकि ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रांचिंग भी होते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एज ए ब्रांचिंग भी यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से ये हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने जुड़कर क्या बनाया है? ग्लाइकोजन। अगर बात करें यहाँ पर हम, तो ये वाली जो लिंक होती है इस लिंक को हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इधर नीचे वाली जो लीनियर फॉर्म में होती है इन्हें हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइकोजन का। एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया हमने। देखते हैं कैसे ये एक ट्री लाइक जो हमारा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, इसका ब्रेक डाउन होगा, इसका लिसिस होगा और यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला एंजाइम जो इस क्रिया को आगे बढ़ाता है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारा एंजाइम है और ये क्रिया करेगा ग्लाइकोजन पर। और यहाँ पर क्या होगा, इस क्रिया में जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने जुड़कर ग्लाइकोजन को फॉर्म किया है, ये यहाँ से एक एक करके टूटने लगेंगे। और जब ये टूट कर यहाँ से निकलेंगे तो ये किस फॉर्म में निकलेंगे? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में निकलेंगे।
ठीक है, याद रखिएगा आप, जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, जब वह ग्लाइकोजन को तोड़ता है तो यहाँ पर एक एक करके ग्लूकोज के जो जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी चेन से बाहर होने लगते हैं। और किस फॉर्म में बाहर होते हैं? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर होते हैं। कब तक बाहर होते हैं? तो इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो देखते हैं क्या है लिमिटेशन। ये एंजाइम कब तक की क्रिया करेगा? तो देखते हैं हम नया स्ट्रक्चर बनाकर कब तक क्रिया करेगा। हमारा ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है जिसके ऊपर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इस तरह से एक हमारा स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर में क्या खास बात है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्लाइकोजेनिन है इसमें इस तरफ भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, इस तरफ भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है और ऊपर भी हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के जुड़े हुए हैं। ग्लाइकोजेनिन से बराबर बराबर 4 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो हमारा जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो अपनी क्रिया करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिमिट डेक्स्ट्रिन तक पहुंच चुका है। कहाँ तक पहुंच चुका है? लिमिट डेक्स्ट्रिन तक पहुंच चुका है। अब यह एंजाइम क्रिया करना बंद कर देगा क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुंच चुका है? लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब हमारा नया एंजाइम आएगा जो कि डी ब्रांचिंग एंजाइम है। हमारा जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो 2 तरीके से क्रिया करेगा। एक तो वो डी ब्रांच करेगा, मतलब ब्रांच को तोड़ेगा, और दूसरा एक ट्रांसफरेज का काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला काम हमारे डी ब्रांचिंग एंजाइम का ट्रांसफ़र का काम होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है डी ब्रांचिंग एंजाइम वो क्या काम कर रहा है? ट्रांसफरेज का काम कर रहा है। और इस क्रिया में क्या ट्रांसफ़र होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये मैं बताती हूँ आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जो ब्रांच बनी हुई है इसमें जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं उनमें से ट्राइसेकेराइड 3 मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ करेगा? स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं हम। ये हमारा ग्लाइकोजेनिन है। इस ग्लाइकोजेनिन के साथ वही स्ट्रक्चर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा था हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ था? 1,6 लिंकेज थी। तो यहाँ पर 1,6 लिंकेज में से ट्राइसेकेराइड्स बाहर हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचेगा और ये तीनों मॉलिक्यूल्स इस तरफ आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले 3 मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ से आके जुड़े हैं? हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ये ट्राइसेकेराइड्स आकर जुड़े हैं। तो इस क्रिया में क्या हुआ है? ट्रांसफ़र हुआ है। किसका ट्रांसफ़र हुआ है? ट्राइसेकेराइड का ट्रांसफ़र हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर इसका ट्रांसफ़र हो गया है। अभी भी हमारे पास जो अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वहाँ पर एक हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। आगे चलते हैं, क्या होता है फिर इसके बाद? यहाँ पर ट्रांसफ़र तो हो चुका है। अब नेक्स्ट एंजाइम हमारा क्रिया करेगा और जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है उसका नाम है, वो भी हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम है जिसका नाम क्या है? अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडिक
ग्लूकोसाइडेज, अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, जैसा कि नाम है 1,6 ग्लूकोसाइडेज। और हमारी 1,6 लिंक कहाँ की तरफ होती है? ब्रांच की तरफ होती है। ये जो ऊपर की तरफ है ये हमारी कौन सी है? 1,6 लिंक है, अल्फ़ा 1,6 लिंक है। तो ऑब्वियसली ये जो ग्लाइकोसाइडेज है ये यहीं के लिंक को ब्रेक करने आया है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? बनाती हूँ मैं स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजेनिन है ये हमारा, इसके साथ हम जोड़ देते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब क्या हुआ है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये हुआ है कि जो हमारा यहाँ पर मौजूद एक अल्फ़ा 1,6 लिंक से जुड़ा हुआ जो हमारा ग्लूकोज था उसे अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम ब्रेक कर देगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर से ब्रेक हो रहे थे। जब तक के ब्रेक हुए तब तक के लिमिट डेक्स्ट्रिन तक नहीं पहुँचे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हमारा ग्लूकोज रिमूव हो रहा था तो किस फॉर्म में हो रहा था? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में हो रहा था। लेकिन जब अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम क्रिया करेगा तो जो 1,6 लिंक से हमारा ग्लूकोज रिमूव होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। हमारी ब्रांचेस अब क्या हो चुकी हैं? पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। इस तरह से जब हमारी एक लीनियर फॉर्म में जब हो जाएगा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर तो फिर हमारा फर्स्ट वाला एंजाइम फिर से यहाँ पर क्रिया करेगा जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इस क्रिया में वही होगा जो हमारा क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से एक एक करके हमारा ग्लूकोज बाहर निकलता जाएगा जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम अपनी क्रिया करता रहेगा और ये जो मॉलिक्यूल से टूट कर क्या बनाते रहेंगे? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। देन ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का कन्वर्जन फिर किस में हो जाएगा आगे चलकर? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हो जाएगा और फिर आगे चल के ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से इसका कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इस तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया में एक एक करके हमारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजेनिन के साथ जुड़े हुए हैं ये टूटते जाते हैं और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनाते जाते हैं। फिर फाइनली ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिया हमारी बॉडी में कब होती है, क्यों होती है? तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इस क्रिया को होने के लिए। जैसे सबसे पहला रीज़न है कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना। ब्लड शुगर लेवल अगर बॉडी में कम हो गई है तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, शुगर की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारी बॉडी में लिवर और मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज़ होती है फास्टिंग की कंडीशन में। फास्टिंग की कंडीशन में भी चूँकि हम बहुत टाइम तक फास्ट पे रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी के साथ अगर हमारी बॉडी में ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स बढ़ जाता है तब भी ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है क्योंकि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स इस क्रिया को बढ़ाने का काम करता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो प्रोसेस है कहाँ होती है, कब होती है और किस प्रकार से होती है, किस तरह से ग्लाइकोजन का जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है वो टूटता है, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं। तो हमारा सबसे मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और उसके बाद हमारे दो एंजाइम्स हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम से हमारे एक ट्रांसफ़र का काम करता है, दूसरा लिंक को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से यह क्रिया होती है और फाइनली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।